हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो गाइस, जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं करंट ओवरऑल एनर्जीज की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो 4 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स एंड द 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये सारी एनर्जीज आपके मैस्कुलिन की करंट ओवरऑल एनर्जीज हैं गाइस। तो जैसे कि मैंने आज आपको थीम फॉर टुडे में एक बात बताई थी कि आपके मैस्कुलिन अपने अंदर वो एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सन को फाइंड आउट कर पा रहे हैं, अपनी सारी विजडम को ये अप्लाई कर रहे हैं किसी एक्शन को पूरा करने के लिए। इसीलिए इनकी एनर्जीज यहाँ पर एक सेलिब्रेटिंग वे में प्रोसीड हो रही हैं गाइस। हो सकता है आइदर इनके घर पे या फैमिली में कोई गैदरिंग या फेस्टिविटीज चल रही हो, जहाँ पर ये अपने फैमिली या फ्रेंड्स से एक गेट टुगेदर में बने हुए हैं। इनका मूड जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेयर्ड अप है। और अगर आपका जिक्र उन लोगों में छिड़ रहा है तो शायद आपके बारे में एक लॉन्ग कन्वर्सेशन में ये किसी के साथ बने होंगे, जहाँ पर हो सकता है डिस्कशन हो रहा होगा आपके और इनके रिलेशनशिप के बारे में। अगर आप लोग ऑलरेडी एक कमिटमेंट में जा चुके थे तो शायद अगर वहाँ पर एक डिस्कशन छिड़ा है तो आपके मैस्कुलिन उन सभी से यही कहते होंगे कि आपके और इनके बीच में इनिशियली चीज़ें कितनी ज़्यादा डिफरेंट थी, अब आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील करते हो। ये सारी बातें शायद आपके मैस्कुलिन उन लोगों से बता रहे होंगे और एक अट्रैक्शन आपके मैस्कुलिन आपके टुवर्ड्स महसूस कर रहे हैं गाइस। जैसे कि इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि आप अगर अपने पर्सन के बारे में किसी से एक डिस्कशन में आ रहे हो तो उनकी अच्छी अच्छी बातें आप शेयर कर रहे हो। जब अच्छी अच्छी बातें शेयर कर रहे हो तो एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम ही बनता जाएगा, राइट। तो आपके मैस्कुलिन भी एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम में आकर आपके साथ बिताए गए उन सारे पॉजिटिव मोमेंट्स को याद करते हुए एक ड्रीमी एंड एक इमेजिनरी एनर्जीज में बने हुए हैं गाइस। और इन्हीं थॉट्स की वजह से दे आर प्लानिंग फॉर देयर नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। और यही बात मैंने आज आपको थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में भी बताया था कि आपके मैस्कुलिन काफ़ी सारे वेज में बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर पाए हैं और वहाँ पर एक ट्रुथ वाली एनर्जीज आई थी। तो शायद जिस किसी के साथ भी एक डिस्कशन में बने हुए हैं उस पर्सन से आपके बारे में कुछ ऐसी ट्रूथ्स इन्हें पता चल रही हैं जो इन्हें पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ लेकर जा रही हैं। यानी कि अगर इन्होंने आपको मिसअंडरस्टैंड किया था या फिर आपके बारे में पास्ट इवेंट्स में किन्हीं बातों को लेकर एक गलत फहमी बिल्टअप कर ली थी अपने अंदर, तो शायद ये जिस किसी के साथ भी एक डिस्कशन में बने हुए हैं उस पर्सन की आइदर कुछ वर्ड्स या फिर कुछ ऐसी बातों की वजह से आपके मैस्कुलिन का माइंड फ्रेम यहाँ पर चेंज हो रहा है। और शायद यही वजह है कोई सच्चाई इनके सामने आ गई है। ये इनकी खुद की भी फीलिंग्स हो सकती हैं गाइस कि अगर बातों बातों में इन्होंने भी कई सारी बातों को बहुत ही ब्यूटीफुली एनालाइज किया है तो शायद इन्हें पता चल गया होगा कि इस रिलेशनशिप की सच्चाई क्या है। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज यही कहती हैं गाइस कि अगर इनके यूजुअल टाइप से आप एक बहुत ही डिफरेंट पर्सन हो, जैसे कि इन्होंने जिस तरह का भी मैच अपने लिए सोचा था और इवन अब तक भी इनके जितने भी रिलेशनशिप्स रहे हैं वहाँ पर इनका एक यूजुअल टाइप ऑफ अ पर्सन होगा, एक स्टीरियोटाइप, यू नो। लेकिन आप उस स्टीरियोटाइप से बहुत ही हटकर एक पर्सनालिटी होंगे गाइस। आप बहुत ही डिफरेंट पर्सन हो, जैसा भी इन्होंने सोचा था आप वैसे बिल्कुल भी नहीं होंगे। लेकिन फिर भी आप दोनों का रिलेशनशिप कंटिन्यूएशन में ही जा रहा है। आप लोग कभी अलग नहीं हो पाए, आप लोगों ने एक दूसरे पर कभी गिव अप नहीं किया। और यही सारी बातें हो सकता है ये अपने किसी फ्रेंड से या फैमिली मेंबर से डिस्कस कर रहे हैं और जितना भी आपके बारे में सोच रहे हैं ये उनको खुशी दे जाता है और एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम में इनको ला रहा है। तो कुछ डिस्कशन जरूर हो रही होगी गाइस और उस डिस्कशन में ये आपके साथ इमोशनल लेवल पर एक कनेक्टिविटी बनाते जा रहे हैं और बैक ऑफ द माइंड आप ही के बारे में ये 24 घंटे सोचते जा रहे हैं और शायद ये वाइब आप महसूस भी कर रहे होंगे। अगर कुछ थॉट्स आपको भी याद आ रहे हैं इनके साथ बिताए गए कुछ मोमेंट्स वगैरह, तो समझ लीजिएगा गाइस कि आपके मैस्कुलिन भी एग्जैक्टली वही सारी चीज़ें सोच रहे हैं और
इसीलिए आपको भी वो एक विजुअलाइजेशन नज़र आ रही होगी आपके बैक ऑफ द माइंड में, आपको भी थॉट आउट ऑफ द ब्लू शायद दिख रहा होगा गाइस। ये भी सिंक्रोनिसिटी है, आप समझ लीजिए कि आपके मैस्कुलिन आप ही के बारे में सोच रहे हैं। तो एटलीस्ट कुछ और नहीं ना सही, आपको ऐसी फीलिंग तो आ रही होगी गाइस कि आपके मैस्कुलिन आपके बारे में पॉजिटिवली थिंक कर रहे हैं। और ये जो वाइब है अगर आपको फील हो रही है तो 100% आपके मैस्कुलिन आपके बारे में पॉजिटिवली ही सोच रहे हैं। और इनकी एनर्जीज भी आप देख लीजिए कि यहाँ पर काफी ज्यादा रोमांस या फिर एक काफी ज्यादा पैशन में देख सकते हो, एक अट्रैक्शन देख सकते हो, और बहुत जल्द चीजों को ये प्रोसीड करने की एनर्जीज में बने हुए हैं गाइस। दे आर बीइंग द एक्शन ओरिएंटेड पर्सन हियर। ओके, तो आप देखते हैं कि ऑन दी अदर हैंड फेमिनिन्स की एनर्जीज क्या कहती हैं। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो द व्हील ऑफ फॉर्चून, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कॉइंस एंड द सन। तो इन एनर्जी से एक चीज मैं यहाँ पर जो देख रही हूँ गाइस, आपकी लाइफ में जो भी चीजें टर्न होती जा रही हैं वो एक अनएक्सपेक्टेड वे में ही टर्न होती जा रही हैं। मतलब अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई ऑप्शंस हैं, या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि अगर आपने सोच लिया था कि इस पर्सन से आप वॉक अवे हो जाओगे और किसी और डायरेक्शन की तरफ खुद को लीड करोगे, तो आप शायद देख रहे होंगे कि ऐसा हो नहीं पा रहा होगा और वापस से आप दोबारा से वही उसी ऑप्शन पर कम बैक करवा दिए जाते हो हर बार, उसी पर्सन की तरफ लीड करवा दिए जाते हो हर बार। तो शायद आप यूनिवर्स की तरफ देखकर यही कहते होंगे कि ये मेरे साथ क्या हो जाता है, मतलब हर बार ऐसे कैसे हो सकता है कि क्या किसी की लाइफ इतनी ज्यादा अनसर्टेन या फिर अनएक्सपेक्टेड वे में प्रोसीड हो सकती है क्या। मतलब आपकी लाइफ के जो इवेंट्स हैं गाइस वो इतने अनसर्टेन है, एक मिराकुलस वे में शायद प्रोसीड होते होंगे, हर बार आपको सरप्राइज कर जाते होंगे कि आप कुछ और करने जा रहे होते हो, आपके साथ कुछ और ही हो जाता है। यू नो, शायद आपको ऐसा लगता होगा कि आप अपनी इंट्यूशंस को जानते भी हो या नहीं, आप अपनी इंट्यूशंस को समझते भी हो या नहीं। जब समझते हो तो ऐसी चीजें आप ट्राई ही क्यों करने जाते हो जो आपके लिए बनी ही नहीं है। यही मैं कहना चाहूंगी। कुछ फेमिनिन्स अगर अपनी लाइफ को लेकर कंफ्यूज्ड हैं तो उनके लिए मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ। एक्चुअल में मैं ऐसा कह सकती हूँ कि यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहता है कि जस्ट बिलीव ऑन योर इंट्यूशंस गाइस, क्योंकि आपके इंट्यूशंस कभी गलत नहीं है। आप शायद लोगों की बातों में आकर अगर एक बार या 2 बार रास्ता भटक भी जाते हो तो यूनिवर्स आपको गाइड करने के लिए हमेशा बना है आपके साथ, और यही वजह है कि आप वापस से कम बैक किए जाते हो इसी पर्सन के लिए। गेटिंग माई पॉइंट। तो जितने लोगों को भी ये कंफ्यूजन था कि हमारी लाइफ में क्या हो रहा है, ऐसे कैसे अनएक्सपेक्टेड वे में चीजें शिफ्ट हो जाती हैं, हम करने कुछ और जा रहे होते हैं, हो कुछ और जाता है हमारे साथ, तो आपसे यही कहा जा रहा है जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन। यहाँ पर 8 ऑफ कॉइंस एंड द सन वाली एनर्जीज यही कहती हैं आपके लिए कि जस्ट कमिट टू वन पाथ गाइस, कि आपको अच्छे से पता होगा गाइस कि आपकी लाइफ का कमिटमेंट या फिर आपकी लाइफ की कंप्लीशन किस डायरेक्शन पर जुड़ी हुई है। आपको बस वही डायरेक्शन फॉलो करना है, क्योंकि 8 ऑफ कॉइंस इज द कार्ड ऑफ फोकस एंड डिटर्मिनेशन गाइस। तो आपका फोकस एंड डिटर्मिनेशन जिस भी रास्ते पर बना हुआ है उसको डिनाई ना करते हुए उसी रास्ते पर अगर आप बने रहोगे तो बहुत जल्द आप द सन वाली एनर्जीज में एंटर करोगे। और ये शायद आप महसूस भी कर रहे होंगे गाइस कि अकम्प्लिशमेंट वाली फीलिंग आ रही है, आपको अपनी डेस्टिनेशन शायद नजर आ रही होगी। मतलब एक लंबा सा रास्ता आपने तय किया और अब तक भी आपको अगर आपकी मंजिल नजर नहीं आ रही थी तो कहीं आपके मन में एक फीलिंग आ रही होगी गाइस कि यस मैं रीच होने वाली हूँ, अब मैं उस कंप्लीशन की तरफ पहुंचने वाली हूँ या पहुंचने वाला हूँ, मुझे मेरी डेस्टिनेशन साफ साफ नजर आ रही है। अदरवाइज मैं ही कहीं किसी और ही डायरेक्शन में भटक रहा था या भटक रही थी। यू नो, ऐसी सारी फीलिंग्स आपको महसूस हो रही हैं और यही कन्वर्सेशन शायद आप यूनिवर्स के साथ कर रहे होंगे गाइस, लिटरल वे में भी सही या फिर ऑन योर सबकॉन्शियस लेवल, बैक ऑफ द माइंड, कहीं ना कहीं कुछ थॉट्स आ रहे हैं। क्योंकि ऐसा ही होता है ना कि आप खुद से ही कोई क्वेश्चन पूछ लेते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसी ही सारी चीजों के बारे में सोचते जा रहे हो दिन भर एक पजल वे में, और वो पजल आपका माइंड सॉल्व कर रहा होता है और यूनिवर्स से कनेक्ट कर रहा होता है। वहां से आपको कुछ एक समझ लो कड़ियां मिल जाती हैं उस पजल को रिजॉल्व करने के लिए, और इवेंचुअली आप उसका आंसर फाइंड आउट कर लेते हो।
और आपको पता चल जाता है कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो मेरे कहने से पहले ही शायद आप लोगों को आपकी लाइफ के पजल का आंसर मिल चुका होगा गाइस। आप अपने लाइफ की पजल को ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो। आपको पता है कि आपके साथ एग्जैक्टली क्या हो रहा है, बार बार आप इसी पर्सन की तरफ क्यों डायरेक्ट किए जाते हो। ये सारी बातें आप ऑलरेडी समझ चुके हो डीप ऑन योर सबकॉन्शियस लेवल गाइस। इसलिए अब आपकी एनर्जीज एक रिलैक्स्ड वे में मुझे नजर आ रही हैं विद द सन, और शायद एक ऑप्टिमिज्म दोबारा से आपके अंदर बिल्टअप हो चुका होगा। आप चीज़ों को बहुत ही क्लियर वे में देख पा रहे हो, अपनी मंजिल को देख पा रहे हो। तो जब आपने मंजिल को ही देख लिया तो रास्ता अब बस आपको तय करना है गाइस, और बहुत जल्द आप एक कंप्लीशन की तरफ पहुंचने वाले हो। तो यही एनर्जीज हैं आपकी, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। एक कंफ्यूजन से एक लिटरल वे में क्लैरिटी की तरफ ट्रांजिशन, यू नो, जो कि अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ पॉजिटिव शिफ्ट, राइट। तो अब देखते हैं गाइस कि अगर आपके मैस्कुलिन को कोई नेक्स्ट एक्शन लेना भी है तो क्या पॉसिबल चैलेंज या ऑब्स्टिकल अभी भी बच रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड में देख सकते हो, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज यहाँ पर बनी हुई हैं, यानी कि वी नो दैट कि आपके मैस्कुलिन एक सेलिब्रेटिंग मूड में है। इनके घर या फैमिली में कोई गैदरिंग गेट टुगेदर चल रहा होगा, इवन फ्रेंड्स के साथ पार्टी वगैरह, यू नो, जो भी जिस भी सिनेरियो में आपके मैस्कुलिन बने हुए हैं उस सिनेरियो में भी ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं, राइट। लेकिन इन्हें प्रॉपर एक्शन में आने के लिए कुछ चीजें इन्हें अभी भी समझने की जरूरत है, एनालाइज करने की जरूरत है, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स टॉक्स अबाउट द पेशेंस एंड द परसिवरेंस। तो जब ये ऑब्स्टिकल के लिए आया है कार्ड, तो शायद ये अपना और टाइम लेना चाहते हैं गाइस। वजह ये हो सकती है कि शायद ये किसी बात का इंतजार कर रहे होंगे, या फिर इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि मे बी दे आर नोटिसिंग यू, आप क्या करते हो, या फिर आपकी तरफ से हो सकता है कोई नेक्स्ट एक्शन चाहते हैं, या फिर आपकी तरफ से अगर ये किसी कम्युनिकेशन का इंतजार कर रहे हैं तो शायद इसी वजह से ये बने हुए हैं। या फिर इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ, किंग ऑफ सोर्ड्स इज द कार्ड ऑफ एन ऑथोरिटी फिगर। इनकी जिंदगी में हो सकता है इनके फादर या फिर इनके ब्रदर इन पर काफी ज्यादा रूल करते होंगे, तो शायद ये एक इनके लिए ऑब्स्टिकल या चैलेंज हो सकता है गाइस। अगर इनके घर या फैमिली में इन्हें इनके करियर के लिए काफी ज्यादा पुश किया जाता है, या फिर इनकी एक प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ ज्यादा पुश किया जाता है, तो जब तक ये उन सारी चीजों को पूरी तरीके से अचीव नहीं कर लेते तब तक ये अपना ध्यान कहीं और नहीं ले जा सकते। तो शायद ये खुद को ग्राउंड करने की कोशिश करेंगे गाइस, जहां पर इनकी तरफ जो भी चैलेंज दिया गया है बाय देयर फैमिली, या फिर इवन फाइनेंशियल लाइफ को लेकर हो, जहां पर भी ये अनसेटल्ड हैं, ये वहां पर खुद को पहले सेटल करना चाहेंगे। अपने करियर में ये एक ग्रोन पर्सन की तरह शाइन होना चाहते हैं, तब ये आपकी तरफ कोई एक सॉलिड एक्शन प्रेजेंट करेंगे गाइस। लेकिन टिल दैट टाइम जरूर यहाँ पर कम्युनिकेशन तो आएगा, लेकिन अगर आप इनसे कमिटमेंट की एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो तो आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा गाइस। फाइन। तो आउटकम के लिए या नेक्स्ट एक्शन के लिए यहाँ पर कार्ड्स आए हैं, नाइट ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। तो ये जितने भी मैस्कुलिन्स हैं गाइस, हो सकता है ये अपने करियर पर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे होंगे और अपने आप को किसी ऐसे सिनेरियो में ये विन करना चाहते हैं जो इनकी फैमिली वालों ने इन पर एक एज अ जिम्मेदारी, या फिर कह सकते हैं ना कि एक कंडीशनिंग टाइप कुछ इनके सामने रखा गया है कि अगर आप ये करोगे, ये करके दिखाओगे तो हम आपकी बात मानेंगे, समथिंग लाइक दैट, यू नो। तो ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पर एक सिनेरियो शो हो रहा है गाइस। तो आपके मैस्कुलिन आपकी तरफ अगर एक एक्शन रखते भी हैं तो कमिटमेंट के लिए अभी आपको शायद और इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन यस, कम्युनिकेशन इज कमिंग ऑन योर वे गाइस। आप लोग एक टॉकिंग टर्म्स में आ सकते हो गाइस, जहाँ पर हो सकता है आपके मैस्कुलिन अपनी फीलिंग्स के बारे में आपसे बहुत सारी बातें शेयर करें। इवन कई सारे लोग अगर यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट या नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में बने हुए हैं तो ज़रूर आप अपने मैस्कुलिन की तरफ से वो एक ब्यूटीफुल सा एक्शन देख पाओगे गाइस, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। और मैंने आज आपको थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में भी बता दिया था कि आपके मैस्कुलिन आपके साथ इवन 5D लेवल पर एक कनेक्टिविटी बना पा रहे हैं।
तो जो भी थॉट आप इनके लिए रखोगे वैसा ही थॉट ये आपके बारे में भी सोचेंगे गाइस, और आप इनसे जो भी कहना चाहते हो आप इनसे वो सारी बातें कन्वे कर सकते हो। बिना कहे भी ये आपकी बहुत सारी बातें समझ पा रहे हैं गाइस। तो नाउ दिस इज द राइट टाइम कि आप अपने मन की बात इनके सामने रख सकते हो। अदरवाइज आप इनके एक्शन का वेट कीजिए और इनसे टेलीपैथिक वे में कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश कीजिए गाइस। तो ज़रूर आप अपने मैस्कुलिन के साथ वो एक ब्यूटीफुल कनेक्टिविटी एंजॉय कर सकोगे। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज एक फाइनल कार्ड है गाइस। तो आपके मैस्कुलिन इवेंचुअली अपनी जिद को पूरा कर पाएंगे, यानी कि इनके अथॉरिटी फिगर जो भी हैं इनके घर पर, आइदर पेरेंट्स हैं या फिर सिबलिंग्स हैं, जो भी इन पर रूल करते हैं, उन लोगों से ये आपके लिए लड़ पाएंगे। अपनी जो भी एक जिद है वो पूरी कर पाएंगे गाइस। इनके फैमिली वाले अगर इस कनेक्शन के खिलाफ हैं, इस रिलेशनशिप के खिलाफ हैं, तो ये अपनी जिद वहाँ पर जाहिर करेंगे और आपको विन बैक कर लेंगे गाइस। और इवन जैसे कि मैंने कहा कि इनकी तरफ जो भी चैलेंज दिया गया है, ये उस चैलेंज को ब्यूटीफुली कंप्लीट करके आपको तब भी विन बैक करेंगे। तो दोनों ही सिनेरियोज में आपके पर्सन आपको जीतना चाहते हैं, आपको हासिल करना चाहते हैं। तो यही इनकी एनर्जीज इसी वे में प्रोसीड होने वाली है गाइस। तो अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो जरूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।